किसी को नहीं पता था कि वह उस रात क्या बना रहा था। एक मंद रोशनी वाले कमरे में स्क्रीन पर चमकती कोड की लाइनों के बीच खुले लैपटॉप के पास रखे कॉफी के मगों के साथ बैठा एक युवा इंजीनियर। देखने में यह सब सामान्य लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वही छोटा सा कोड आगे चलकर उबर, व्हाट्सएप और सैमसंग जैसी कंपनियों की वेबसाइट्स पर इस्तेमाल होने वाले एनिमेशन को शक्ति देगा। और उस कोड के पीछे था एक नाम, जूलियन शापिरो। जूलियन शपीरो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो उस समय अपनी यात्रा की बस शुरुआत कर रहा था। तब जूलियन का ध्यान ना स्टार्टअप्स पर था, न निवेश पर, न ही ग्रोथ मार्केटिंग पर। वह बस एक चीज के प्रति जुनूनी था, वेब को सुंदर तरीके से चलाना। उसी जुनून से पैदा हुआ Velocity.js, एक ऐसा ओपन सोर्स एनिमेशन इंजन जो इतना तेज और प्रभावी था कि स्ट्रिप जैसी कंपनी ने भी इसका समर्थन किया। यह प्रोजेक्ट डेवलपर्स के बीच बहुत तेजी से लोकप्रिय हो गया। यह सिर्फ कोडिंग की सफलता नहीं थी, यह जूलियन के लिए पहला अनुभव था कि जब उत्पाद और स्वयं प्रोडक्ट किसी उद्देश्य पर्पस से जुड़ता है तो क्या प्रभाव पैदा होता है। लेकिन जैसे जैसे उसका कोड इंटरनेट पर फैलने लगा, जूलियन ने खुद से एक नया सवाल पूछा। अगर कोड वायरल हो सकता है तो विचार, आइडियाज क्यों नहीं? यही सवाल उसकी जिंदगी का रुख बदल गया। उसने इंजीनियरिंग की सुरक्षित दुनिया छोड़ दी और कदम रखा ग्रोथ मार्केटिंग के रहस्यमय क्षेत्र में। यह सफर आसान नहीं था, स्क्रिप्ट्स को डिबग करने से लेकर मानव व्यवहार को समझने तक। लेकिन जूलियन के पास एक ऐसी बढ़त थी जो ज्यादातर मार्केटर्स के पास नहीं थी। वह एक इंजीनियर की तरह सोचता था। वह डेटा में छिपे पैटर्न, सिस्टम और अवसरों को पहचान सकता था। यही क्षमता उसे वेबफ्लो के वीपी ऑफ मार्केटिंग के पद तक ले गई, जहां उसने कंपनी को शुरुआती चरण से आगे बढ़ाकर एक ऐसा ब्रांड बना दिया जिसे आज दुनिया भर के क्रिएटर्स और स्टार्टअप्स पसंद करते हैं। यह प्रयोग सफल रहा और इसने एक बड़ा विचार जन्म दिया। जूलियन ने समझा कि ग्रोथ केवल एक कौशल नहीं है, बल्कि एक सिखाई जा सकने वाली प्रक्रिया, फ्रेमवर्क, अंक है। इसी सोच से उन्होंने डिमांड कर्व की स्थापना की, एक शिक्षा मंच जो स्टार्टअप्स को बढ़ने की रणनीतियां सिखाता है। वहां जूलियन और उनकी टीम ने हजारों फाउंडर्स को ग्राहक प्राप्ति में से एक्विजिशन से लेकर कन्वर्जन रणनीतियों तक हर चीज सिखाई, जिससे कई छोटे प्रोडक्ट्स बड़े बिजनेस में बदले। इसके साथ ही उन्होंने बेल कर्व नाम की एक ग्रोथ एजेंसी शुरू की, जिसने लिंक्डइन और एंसेस्ट्री जैसी बड़ी कंपनियों को सलाह दी। साथ ही वे टेकक्रंच के लिए लिखने लगे, जहां उनके लेख यूजर ग्रोथ और प्रोडक्ट रणनीति पर दुनिया भर में लोकप्रिय हुए। लेकिन जूलियन की जिज्ञासा यही नहीं रुकी। कई वर्षों तक कंपनियों को बढ़ने में मदद करने के बाद उन्होंने तय किया कि अब वो खुद अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स में निवेश करेंगे। यहीं से जन्म हुआ जूलियन डॉट कैपिटल का एक सीड फंड, जो शुरुआती और डीप टेक स्टार्टअप्स में करीब $5 लाख तक निवेश करता है। उन्होंने इस फंड को पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि तेजी से निर्णय लेने के लिए बनाया। सिर्फ 2 हफ्तों में निवेश का फैसला और फाउंडर्स को ग्रोथ और डिजाइन सपोर्ट देना। उनका तरीका बोर्ड मीटिंग्स या लंबी प्रक्रियाओं पर आधारित नहीं था, बल्कि गति, मोमेंटम पर आधारित था। आज जूलियन सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं और अपना समय जूलियन डॉट कैपिटल और हाइपर के बीच बांटते हैं, एक वेंचर कलेक्टिव जहां वे नए फाउंडर्स को मार्गदर्शन देते हैं। उन्होंने deepchecks.vc भी बनाया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो डीप टेक फाउंडर्स और निवेशकों को जोड़ता है, ताकि निवेश प्रक्रिया और पारदर्शी और आसान बने। लेकिन जूलियन की पहचान सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि वे कहां निवेश करते हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि वे कैसे सोचते हैं। वे उन कंपनियों में निवेश करते हैं जहां विकास, स्रोत, उपयोगकर्ता की संतुष्टि, यूजर डिलाइट हो, न कि भारी मार्केटिंग खर्च। वह ऐसे फाउंडर्स को चुनते हैं जो स्पष्ट सोच, तेज सीखने की क्षमता और हिम्मत रखते हैं। उनका मानना है, बेहतरीन स्टार्टअप्स बोर्डरूम में नहीं बल्कि जिज्ञासु दिमागों में जन्म लेते हैं, जो भविष्य को पहले से देख लेते हैं। उनके शुरुआती निवेशों में डील कार्ड, पोगो और एग्रोशिफ्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं, जो इस बात को दर्शाती हैं कि सबसे बड़ी सफलता अक्सर छोटे विचारों से शुरू होती है, लेकिन गति से बढ़ती है। ओपन सोर्स कोड लिखने से लेकर वेंचर निवेश तक जूलियन शापिरो की कहानी एक विकास की यात्रा है। एक ऐसा सबक कि जब जिज्ञासा व क्यूरियोसिटी को कला, क्राफ्ट के साथ जोड़ा जाए तो एक अकेला कोडर भी साम्राज्य बनाने वाला बन सकता है। और यह सब शुरू हुआ था एक रात, कुछ कोड की लाइनों और एक अनदेखे सपने से, जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।